जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भारत टीवी की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज पूरे देश के लिए गर्व की बात है, भारत का बेटा नीरज चोपड़ा भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आया है। ओलंपिक में 121 साल हो गए हमें जाते हुए और केवल 2 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आए हैं। एक 2008 में अभिनव बिंद्रा को मिला था और अब ये दूसरा गोल्ड मेडल आया है। तो पूरे देश के लिए खुशी की बात है। नीरज चोपड़ा बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया आज इन्होंने। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर इन्होंने जो जेवलिन फेंका, उससे भारत का गोल्ड इन्होंने पक्का कर दिया। तो हरियाणा के पानीपत से आते हैं नीरज चोपड़ा, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। तो हर जगह खुशी का माहौल है। आइए एक बार हम बात कराते हैं जो स्थानीय निवासी हैं वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, और अपनी राय भी रखेंगे कि अब जो अगला ओलंपिक्स है 2024 में आने वाला है, 3 साल है सिर्फ हमारे पास, तो क्या तैयारियां करनी चाहिए ताकि अगली बार दुगने मेडल आए इससे। तो हम बात कराते हैं श्री प्रेम कुमार शुक्ला जी से, जो एक राष्ट्रीय कवि हैं और समाज सेवी हैं। तो वो अपनी राय रखेंगे इस मुद्दे पे। शुक्ला जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप? भारत टीवी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देश के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं जो ओलंपिक टीम के दल में गए थे। और खुशी का माहौल है, लेकिन हम यहाँ एक चिंता भी रखते हैं कि इतना बड़ा देश है जहाँ 134 करोड़ आबादी है हमारे देश की। उस आबादी में 134 पदक बनते हैं हमारे। कम से कम 1 करोड़ में अगर 1 पदक नहीं आता है तो कहीं न कहीं हमारी खेल नीति में कमी है, कहीं न कहीं हमारी इच्छा शक्ति में कमी है। इस पर सरकार को तुरंत कमेटी बैठाकर विचार करना चाहिए। अगला ओलंपिक जब हो तो कम से कम 134 पदक, 140 पदक, जब तक आबादी हो जाएगी 140 पदक चाहिए। इससे कम में समझौता नहीं होना चाहिए। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। अगर हम इस संकल्प को लेकर के चलेंगे तो निश्चित है कि 7 पदक पे संतोष करने वाली बात नहीं है। ये हमारे देश की प्रतिभाओं के साथ अन्याय हो रहा है और नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक परिवर्तन करने की जरूरत है। खेल संघों में जो लोग बैठे हैं उनका रिकॉर्ड दिखाया जाए, देखा जाए। जो कोच है उनका रिकॉर्ड देखा जाए, जो हमारे खिलाड़ी उनका रिकॉर्ड देखा जाए। एक पूरी की पूरी समीक्षा आयोग बने और खेल पर क्या खर्च होना चाहिए, कितना खर्च होना चाहिए, कहाँ खर्च होना चाहिए। आज विद्यालयों में खेल का बजट है ही नहीं। जहाँ बच्चे नर्सरी बन सकती है, जैसे पौधे लगाते हैं हम तो नर्सरी बनाते हैं ना, तो खेल की नर्सरी विद्यालय होते हैं। वहाँ पर आज भी सरकार का बजट ना के बराबर है, पब्लिक स्कूलों के बजट ना के बराबर है। इसलिए ये जो दिक्कत ओलंपिक की आ रही है, ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी बनना है तो वो 5 साल, 10 साल, 6 साल से ही खिलाड़ी बनेगा, तब जाके ओलंपिक जैसा खिलाड़ी बनता है। हमें वहाँ ध्यान देना है। जिस तरह तो आप कह रहे हैं कि 140 मेडल, लेकिन अभी तक 121 साल के इतिहास में अभी तक इस ओलंपिक को मिला के 35 मेडल आए हैं टोटल। बिल्कुल आए। तो एक ही ओलंपिक में कैसे तैयारी कैसे आ सकते हैं? सरकार को क्या करना चाहिए? आ सकते हैं अगर हम हर गांव, जिस तरह से 6 लाख गांव हैं, हर गांव के एक यूनिट मान लें, हर शहर को एक यूनिट मान लें और उनमें यूनिट के हिसाब से वहाँ के RWA के वहाँ के प्रधानों को ये अधिकार दे दें कि आपको बजट दिया जाएगा, आप खिलाड़ी चयन करवाएं, आप बुलाएं कोचों को और उनसे तय करें कौन खिलाड़ी बच्चा खेलने लायक है, और उनको खेलने के बाद उनको जिले लेवल पे, पहले तो गांव लेवल, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर तहसील स्तर पर, फिर जिले लेवल पे और फिर राज्य स्तर पे खिलाया जाए। अभी क्या है, अभी हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, हम एक दूसरे से जुड़े ही नहीं है। जो खिलाड़ी आता है, जो भी लाते हैं पद अपने दम पे लाते हैं और हम उनको क्या कहते हैं, सद्भावना देने के लिए, शुभकामना देने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये परंपरा नहीं है। नहीं तो पॉलिटिक्स का आप जैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल पॉलिटिक्स, जैसे बहुत सारे हमने देखा है जो राजनेता हैं, पॉलिटिशियन है, वो फेडरेशन में घुसे हुए हैं। क्यों घुसे? उनको पता ही नहीं, उनको ये नहीं पता खेलने का कि ABCD अगर आप तुरंत बैन होना चाहिए। वो 20-20 साल से वो उनके प्रेसिडेंट बने, तुरंत बैन होना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं करती है तो सरकार, जिस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं क्रांतिकारी कदम, यही तो क्रांतिकारी कदम है। और क्या क्रांतिकारी कदम है? कुछ ऐसे काम जो नहीं हुए हैं 70 सालों में, 75 सालों में, आजादी के बाद से। आज चीन से सबक ले रहे हो हर चीज में, तो यहाँ भी लो ना। वहाँ पर 5वीं का बच्चा होता है, उसी को तभी ट्रेनिंग डाल देते और ट्रेनिंग डालते हैं, उसको उस हिसाब से तैयार करते हैं। उसका फीडिंग होती है, उसकी पढ़ाई का अलग से सिस्टम होता है। तो हमारे स्कूल में ये क्या पाठ्यक्रम में जोड़ना नहीं चाहिए? पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है, पाठ्यक्रम में जो बेसिक शिक्षा में नहीं है। 5वीं तक की, 8वीं तक की शिक्षा में ये पाठ्यक्रम में नहीं है। केवल 2 पीरियड होते हैं। 2 से क्या होता है? अरे इसको विषय के रूप में लिया जाए, इसको विषय में लिया जाए। प्राइमरी शिक्षक भी खेल का हो और TGT होता ही है इसका खेल का, और इसी तरह PGT, और स्पेशल उसमें 1-2 और होने चाहिए जो विशेष कोच के रूप में हो। एक स्कूल को एक गेम खेलने का रख दिया जाए कि आप एक गेम ही खेलोगे।
उसी में बच्चे तैयार करोगे। बिल्कुल। अभी क्या है, सारे स्कूल सारे गेम सब कुछ खेलते खेलते हैं हैं। और इसलिए कुछ नहीं खेल पाते। सारे बच्चे सब कुछ खेलते हैं, कुछ नहीं खेल पाते। स्पेशलाइजेशन हमारे देश में नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है। जो हमारे नीति नियंता है, पता नहीं वो भगवान जाने कहाँ की डिग्रियां क्या लेके बैठे हैं और क्या सोचते हैं देश के खेल के साथ, आज तक नहीं समझ पाए हैं। आगे क्या समझेंगे। तो ये मैं तो खेल मंत्री जो बने हैं अभी नए नए आपके, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैं जो बात कह रहा हूं उसको गंभीरता से अगर ले लें, एक खेल एक स्कूल उसकी पहचान हो। अगर एक बेसबॉल खेलता है तो उस स्कूल में बेसबॉल के ही खिलाड़ी तैयार होंगे। अगर कोई बच्चा दूसरा खेलना चाहता है दूसरे स्कूल में जाएगा, दूसरी अकेडमी में जाएगा। हर स्कूल में एकेडमी कंपलसरी की जाए, हर स्कूल में 1-2 कोच हों और जहां से बच्चे निकाल करके खेलने लायक, स्टेडियम से अटैच हों। शाम का टाइम स्टेडियम का फिक्स हो और वहां आने जाने की सुविधाएं बसों की फ्री हों। जैसे अभी वोट लेने के लिए तो लेडीजों को बस का फ्री कर दिया, रक्षाबंधन फ्री कर देते हो। अरे खिलाड़ियों के लिए सब कुछ फ्री हो, उनके लिए कैंटीन सस्ती दर की हो, नेताओं के लिए कैंटीन सस्ती दर की है। खिलाड़ी महंगा खर्चा कर रहे हैं। तो ये देश में हो क्या रहा है? जिनके लिए सब्सिडी चाहिए, जिन बच्चों को जरूरत है पोषण की, उनको तो दिया नहीं जा रहा। और जो ऑलरेडी पोषित है, जो ऑलरेडी करोड़पति अरबपति, वो सस्ता भोजन खा रहे हैं। ये देश में क्या हो रहा है? मेरी एक समस्या ये है, जब को खिलाड़ी ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड लेके आता है तब तो लोग उसकी जय जयकार करने लगाते हैं, लेकिन जब उसने संघर्ष किया होता है तब उसे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को जानता हूँ। चेस का बहुत बड़े खिलाड़ी हमारे जानकार हैं, इंटरनेशनल कोच हैं। बच्चे अपना घर गिरवी रख के बेच के खेलते हैं। अरे इस देश में शर्म आनी चाहिए। हमारी सरकारें बातें बना रही हैं, खेल पे कितना बजट है, खेल पे बजट ही नहीं है। क्यों नहीं भाई? जिस तरह रक्षा बजट बहुत बढ़ा दिया है, इसी तरह खेल का बजट, शिक्षा का बजट, ये बजट आने चाहिए। और आपको कमी है तो जिस तरह तेल के दाम बढ़ करके आप कह रहे हो कि इससे हम कर्जा भर रहे हैं, इसी तरह और जगहों में टैक्स लगाओ, सेस लगाओ, एजुकेशन सेस लगा। वो पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ, खर्च नहीं हो पाया सरकारों से, वो पैसा पड़ा रहा। क्यों नहीं पड़ा? खेल में देते हो आप। खेल का सेस लगा लो 1% का, एक एजुकेशन का लगा लो, इनकम टैक्स पे, डायरेक्ट टैक्स पे, जीएसटी का 1% लगा लो कि खेल पे लगेगा 1%। अरे खेल से क्या है, आप बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता लाते हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाते हो, उसको रोजगार मिलता है, वो देश का भविष्य का बनता है और पूरे देश में पहचान बनती है। अब ये हल्का काम नहीं है। आपकी बात ठीक है शुक्ला जी, लेकिन आप स्पॉन्सर कहाँ से लेके आओगे? स्पॉन्सर सरकार करेगी। भारतीय टीम को स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे। सरकार करेगी। सरकार हर, जैसे 2% सीआरएस लगाया है, उसी तरह हर कंपनी का 2% का खेल का लगा दे कि भाई 2% आपको खेल में देना ही देना है, आपको स्पॉन्सरशिप करनी है। आप उसका अलग से बजट बना दो, अलग से आयोग बना दो, अलग से कोष बना दो, जिससे कि वो पैसा वहाँ जमा रहे। जिस तरह प्रधानमंत्री राहत कोष है, इसी तरह प्रधानमंत्री खेल कोष होना चाहिए, उसमें जमा हो, उसका बॉन्ड निकालो और उसमें 1000, 2000, 20,000 करोड़ पड़ा रहे। और पड़ा रहेगा तो उससे बच्चे तैयार हों और उसमें जिनको दिया जाए उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है शुक्ला जी। मैं पे कह रहा था, हॉकी की टीम के लिए स्पॉन्सर नहीं मिले थे। 2018 में उड़ीसा सरकार सामने आई है, उन्होंने खिलाड़ियों को सपोर्ट करा है। और आप इस बार देखो, आप एक तो जो मेंस हॉकी में हम ब्रॉन्ज लेके आए हैं, महिलाओं में हम 4थे स्थान पर रहे हैं, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो स्पॉन्सर को, स्पॉन्सर भी तो आगे बढ़ेंगे। खिलाड़ी हमारे देश के किसी से कमजोर नहीं है, ये दिमाग से निकाल दे सरकार। सिस्टम की कहना, सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है। आज क्रिकेट सब जगह खेला जाता है, वो भी सरकार के अधीन नहीं है। बीसीसीआई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट संस्था है, हजारों करोड़ की संस्था है, वो क्यों बाकी खेलों को पैसा नहीं देती है? नहीं तो समस्या उसका टैक्स जो लेते हैं वहां डालो। समस्या ये है कि जो क्रिकेट केवल 12 देशों में खेला जाता है और इसलिए ओलंपिक्स में भी नहीं होता, वो तो उसमें मेडल तो उस पर मेडल तो होता ही नहीं, क्योंकि वो ओलंपिक्स में है ही नहीं। तो क्रिकेट पे इतना ध्यान क्यों? हमने देखा है खिलाड़ियों को आईपीएल होता है तो 15-15 करोड़ रुपए देते हैं, और हमारी ये जो नेशनल खिलाड़ी हैं इनको लाख रुपए भी नहीं मिलते। शर्म की बात ये है। ये जो असमानता है, संविधान जब समान लागू है तो खेलों पे भी समान रूप से खर्चा होना चाहिए। तो असमानता कौन कर रहा है? सरकार करे, क्योंकि बीसीसीआई खिला रही, बीसीसीआई से देती है। सरकार का तो कोई नियंत्रण ही नहीं है। सरकार के तो खेल मंत्री पता नहीं किस लिए खेल मंत्री बने हैं। ये तो विभाग ही खत्म कर दो। जब आपने कुछ करना ही नहीं है, कुछ बजट ही नहीं देना है, आपसे बड़ी बड़ी बीसीसीआई कंपनी खड़ी है, आपसे दूसरे संगठन खड़े हैं, आईपीएल खड़ी है, तो सरकार कहाँ खड़ी है? सरकार का क्या बजट है? सरकार इन सबसे जोड़ ले और कहे भाई आपका 20%, 10% आपका जो है सीधे और खेलों में दिया जाएगा और खिलाड़ी तैयार होंगे। अरे छोटे छोटे खेल है, एथलेटिक्स के खेल है। अब भाला फेंक में क्या, एक भाला चाहिए, उसको पोषण चाहिए, उसको ट्रेनिंग चाहिए, बस। शुक्ला जी, मेरी दिक्कत ये है, आपके जो देश में ज्यादातर स्टेडियम है राजनेताओं के नाम से है,
क्यों तो है? मेडल कहाँ से आएंगे? सब अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। इसके बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? खिलाड़ियों के नाम से होने चाहिए, शहीदों के नाम से होने चाहिए, महापुरुषों के नाम से होने चाहिए, जिसने देश को कुछ दिया है। आपकी पार्टी को बड़ा किया है तो पार्टी का उसकी मजबूरी थी, वो कोई बड़ा महान काम नहीं है। पार्टी बढ़ाना महान काम नहीं, पार्टी लेकर उसने अपना लाभ भी लिया है। आप उनके नाम पे, नेताओं के नाम पे रख रहे हो, उनको रखो, लेकिन अब वो जब निधन हो जाए, उन्होंने कोई ऐसा बढ़िया काम किया हो, जहाँ के रहने वाले वहाँ एक आधी जगह में उनका नाम स्मृति में रख दो, लेकिन पूरे देश में उनके नाम पे रखो। ये और शानदार जो है। महापुरुष हैं उनको भूल जाए लोग। बिल्कुल। आज ध्यानचंद जी के नाम पे खेल रत्न का नाम बदला जो है। कल- मैं कह रहा हूँ पहले जो- भारत रत्न का पुरस्कार उस व्यक्ति को देना चाहिए था। पहला सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ये भी राजनीति, घटिया राजनीति थी, जिसने जर्मनी के हिटलर को मजबूर कर दिया खड़े होकर के उसका स्वागत करे, जो कभी किसी के आगे खड़ा नहीं होता था। इससे बड़ा पुरस्कार किसी देश में किसी भी खिलाड़ी को आज तक नहीं मिला है कि जो हिटलर खड़े होकर के उसको सम्मानित कर रहा हो और मजबूर हो गया उसके खेल को देख करके। आप उसकी तुलना कर रहे हो, ठीक है तेंदुलकर जी महान है, लेकिन पहला कौन महान है? नहीं तो पहला हॉकी हमारा के जादूगर ध्यानचंद ध्यानचंद ने भारत को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताए। बिल्कुल। और हिटलर ने बोला था कि भाई तुम यहाँ जर्मनी आ जाओ या तो मैं लेफ्टिनेंट बना दूंगा। ध्यानचंद जी ने मना कर दिया कि मैं भारत सेना में हूँ, मैं नहीं आऊंगा, मेरा देश सबसे ऊपर है। एक तो छोटे ऐसे से देशभक्त के लिए फिर राजनीति क्यों? झांसी के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और वहां से इतने बड़े खिलाड़ी बने। ऐसे लोगों के नाम पे अगर आप रखोगे तो ये लोग, बच्चों में प्रतियोगिता होती है, बच्चों के अंदर एक इच्छा आती है कि वो भी कुछ करें। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं पार्टी के खिलाफ किसी की नहीं हूँ, मैं सरकार से केवल निवेदन करना चाहता हूँ, एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, कि अब क्रांतिकारी कदम उठाओ। 2-3 साल जो रह गए हैं, 2024 जिस तरह में न्यायालय में आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी तरह न्याय मिल रहा है, उसी तरह से लूट मची हुई है। भाई क्यों मची हुई है? इस गरीब देश में इतना महंगा न्याय क्यों है? आप कोई सिस्टम बना ही नहीं पा रहे हो कि भाई फिक्स हो जाए, इतनी फीस इसकी लेगा, इससे ज्यादा लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वकील हो चाहे कोई भी सिस्टम हो। कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा है मेडिकल। और दूसरी बात, आज तक भरे नहीं जा रहे पद। क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? आप रात दिन न्यायालय चलाओ, आपके मुकदमे एक भी लंबित नहीं हो। 3 साल में एक संकल्प ले सरकार कि 3 साल में 0 पे आ जाएंगे सारे मुकदमे। कैसे आ जाएंगे? 3 शिफ्ट में चले न्यायालय, स्कूल 2 शिफ्ट में चले, 1 शिफ्ट में पढ़ाई, 1 शिफ्ट में खेल के कोचिंग है हर स्कूल में। और जो नहीं मना करता उसकी लाइसेंस रद्द कर दो, खत्म कर दो उसका। तो ये मेरा कहने का मतलब है, सरकार कानून स्पष्ट बनाए, स्पष्ट दिशा रखे और खिलाड़ियों के लिए हर पार्क में, आज डीडीए ने यहाँ दिल्ली में इतना डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन जितने भी खेल कूद परिसर बना वहाँ पैसे रखे हुए हैं। 5,000 की फीस क्यों रखे हो भाई? खिलाड़ी है, स्कूल से सर्टिफिकेट लाएगा और उसको दो खेलने का मैदान। तुमने हजारों करोड़ की संपत्ति कमा ली दिल्ली से, अभी भी पैसे की भूख है। कोच फ्री होने चाहिए, स्कूलों के जो कोच हैं उनको एक्स्ट्रा पैसा दे सरकार और वो शाम को खिलाए वहाँ। अब समस्या ये है शुक्ला जी, जैसे ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में है, लेकिन हम 3 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं, 3 साल बचे हैं, तैयारी आज से नहीं होनी चाहिए? अभी से तैयारी होनी चाहिए। आज ओलंपिक खत्म, दूसरी तैयारी शुरू और नियम बना करके तैयारी हो। मेरा कहने का मतलब है, इस देश में 140 मेडल लाना कोई असंभव बात नहीं है। केवल हर RWA को जोड़ दो, हर गांव को जोड़ दो इस स्कीम से, प्रधानमंत्री खेल योजना के तहत हर खिलाड़ी को जोड़ दो, उसका रजिस्ट्रेशन। आजकल तो सबके पास आईडी, फोन नंबर सब कुछ है कि आप एक स्कीम निकालो, जो खिलाड़ी बनना चाहता है, जो खेलना चाहता है, किसी गांव का है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, वो अपना आईडी भेजे और उस किस वहाँ पे हमारे गांव में व्यवस्था, एक गांव में नहीं है तो 4 गांव मिला के एक स्टेडियम बना दो, हर ब्लॉक पे एक स्टेडियम बना दो। नीचे शुरू तो करो। आपके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं तो आप खर्च क्या कर रहे हो? आप तो खाली नेताओं के बंगले बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही है। प्लेयर हाउस बना था, मुझे याद है दिल्ली में, राजीव गांधी नाम से खेल रत्न का तो हटा दिया है, लेकिन राजीव गांधी ने ईमानदारी से प्रयास किया था कि दुनिया भर के खिलाड़ी दिल्ली आते हैं, उनके रहने की उचित व्यवस्था के लिए आज जो नया विधानसभा भवन है, NXC कहते हैं, उसको प्लेयर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। प्लेयर बिल्डिंग की ढांचा खड़ा हो गया, राजीव गांधी की हत्या हो गई और उस बिल्डिंग के बाद उसको सरकारों ने नहीं डेवलप किया प्लेयर बिल्डिंग के रूप में। बाद में विधानसभा यहाँ पुरानी पड़ती थी, जगह कम पड़ती थी, उन्होंने खुद ले लिया और वहाँ खुद जाके बैठ गए, खिलाड़ियों के लिए वो बिल्डिंग नहीं बनाई। ये देश की जब मानसिकता है हमारे महापुरुषों की, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, कि खिलाड़ियों का हक मार के बैठने में उनको आनंद आ रहा है, तो फिर कैसे उम्मीद कर रहे हो? आज खेल संघ के क्यों नेता चाहता है मुझे खेल संघ का अध्यक्ष बनाया जाए या मुझे उसका सचिव बनाया जाए? जेटली जी थे वहाँ, डीडी उसके क्यों थे भाई?
आप वहाँ खिलाड़ी बनाओ ना भाई, जो यहाँ से बढ़िया खेल के गया है राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, उसको ढूंढो, उसको दो, और तेरी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी दो। क्या तुम 2 साल में हटा दिए जाओगे? नहीं, ये तो बड़ी शुक्ला जी, अच्छी बात। नेताओं को हटा नहीं सकते हो, पार्टी में होते हैं, अपना लॉबिंग करते हैं, और इस तरह से न खेल में कुछ करते हैं, न पार्टी में कुछ करते हैं, और देश का जो आज कुछ भी आ गया तो वाहवाही सब करते हैं, लेकिन प्रयास कोई नहीं करता। नहीं, तो ये बड़ी आपने अच्छी बात कही। और भारत टीवी की मुहिम है कि भारत को ओलंपिक में मेडल कैसे ज्यादा मिले, इसके लिए हम हर रोज लाइव आते हैं, बताते हैं कि क्या कमी रही, क्या खिलाड़ी ने अच्छा करा। अब हम आपसे इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में। आज ये बता दीजिए, जो 7 खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही संदेश कि जो खिलाड़ी लेके आए हैं, एक तो वो मीडिया की चकाचौंध से दूर रहें, और जो ये बॉलीवुड है इससे दूर रहें। तो हमारे खिलाड़ियों को बर्बाद करने में यही 2 ही साधन है। वो जो खिलाड़ी बने हैं वो खुद तो मेडल लाए हैं, वो कोच बने, वो मार्गदर्शक बने, और खिलाड़ियों के लिए एकेडमी खोलें, और सरकार से पैसा लें, और पैसा लेकर के जितने खिलाड़ी हैं, 7 अगर खिलाड़ी 7 एकेडमी बना करके, और जिस खेल में वो लाए हैं उस खेल की एकेडमी बनाएं, और वहां से वो खिलाड़ी पैदा करे। और 3 साल में अगर वो प्रयास करेंगे, सरकार से मदद लेंगे, सरकार को देना चाहिए, तो वहां से मुझे 7 के 70 होने में देर नहीं लगेगी। मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। तो ये थे प्रेम कुमार शुक्ला जी, जो एक समाज सेवी हैं। अब आइए बात करते हैं अजीत कुमार चौधरी जी से। तो इनकी भी मां सरस्वती जन सेवा ट्रस्ट है, तो उसके माध्यम से ये और संदीप त्रिपाठी जी, तो ये बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे आगे स्पोर्ट्स के लिए भी ये लोग करें। तो क्या संदेश देना चाहेंगे चौधरी जी? एक तो बहुत बहुत बधाई आज भारत को, जिसने 7 मेडल जीते, और जैसा कि आपने कहा कि 7 जो लेके आए, 121 साल के बाद ये हाईएस्ट है हमारा मेडल। 7 जो मेडल आए हैं, इससे पहले 6 हाईएस्ट थे 2012 के ओलंपिक्स में। ये तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन आज चूंकि विषय कुछ और है, आज हर्ष का विषय है। हाँ हाँ बिल्कुल। कि आज मेडल मिला है, और दूसरा मेडल मिला है इंडिविजुअल में, गोल्ड दूसरा मिला है। पहला अभिनव बिंद्रा ने लिया था, आज नीरज चोपड़ा ने लिया है। बहुत बहुत बधाई। लेकिन जहां तक बात है खेलों में राजनीति, यहाँ मुख्य कारण है खेल को पिछड़ने का, कि हमारे यहाँ ना राजनीति बहुत होती है। जो बच्चे अपने छोटे से गांव से, कस्बे से आगे आ सकते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता। वहाँ जो खेल के जो टीचर हैं, वो अपने रिश्तेदारों को लाते हैं, जिनका खेल से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। उस चक्कर में क्या होता है, गरीब आदमी को मौका नहीं मिल पाता। दूसरा कि अब जैसे इसके लिए आपको पैसे की भी जरूरत पड़ती है। अब आप आर्थिक रूप से मजबूत, तब तुम देख रहे हैं कि उनको 6 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 4 करोड़ रुपए होना चाहिए। लेकिन जो बच्चा अभी नया सीख रहा है, जो आगे आएगा, उसके लिए क्या करें? अब जिसके माँ बाप मजदूर हैं, घर में काम करते हैं, वो जो कैसे सोच सकता है कि हम कोचिंग सेंटर में जाएं, कोचेज को पैसे दें। तो एक तो ये फ्री होना चाहिए। हमारे अंदर हमारे सरकारों में 2 चीजें फ्री करनी चाहिए। एक तो शिक्षा, किसी भी रूप में शिक्षा हो, खेलों की शिक्षा है, वैसे शिक्षा है, इसको तो बिल्कुल मुक्त रखें, इसके ऊपर कोई पैसा ना ले, तब जाकर के बढ़ावा मिलेगा। हमारे यहाँ प्रतिभा बहुत है उसमें तो, लेकिन वो निकल नहीं पाते। नहीं चौधरी जी, एक बात बताइए, आपके दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ गिने चुने 4-5 स्टेडियम है। जो मुझे याद आता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली है, तभी है 4-5 17 स्टेडियम है। तो ये 3-4 जेटली स्टेडियम है। तो उसके अलावा मुझे याद नहीं कि कौन से स्टेडियम है यहाँ पे। तो बच्चा अगर 4-5 स्टेडियम दिल्ली में रहेंगे, तो बच्चा जो अगर जैसे दिल्ली गांव में रहता है, या यहाँ कहीं भी रहता है, तो वो 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करके कैसे प्रैक्टिस करने के लिए जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। जब 4-4, 5-5 स्टेडियम हैं, लेकिन वहाँ पे सुनील कुमार जो पहलवान थे, जो अभी फंसे वहाँ, सुशील कुमार, वहाँ जो मर्डर होता है, वहाँ जो राजनीति होती है, लोग कब्जा करके बैठे हैं स्टेडियमों में, वहाँ पे कोई खेल नहीं। तो ये सरकार को दिखाई नहीं देता? बिल्कुल सरकार क्या कर रही है इस मामले में? सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए। जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि भाई गांव से जोड़ दो, गांव से, शहर से, कस्बा से, जो भी जहां से निकल सकता है, उसको जो भी मदद चाहिए, उसको आप आगे लेकर के आओ। और जो हमारा 130-35 करोड़ का देश है, ये बहुत शर्म की बात है कि आज हम 7 पे कार्यक्रम कर रहे हैं, या हम जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम। हाँ, और जो छोटे छोटे देश हैं, आप वहाँ देखो, और इनको आप ये देखो कि जो अफ्रीकन कंट्री हैं, उनको मतलब वो अपने जो दिन का जो आय भी नहीं कमा पाते, आप ये देखें, और वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं। हमारे देश कहीं ना कहीं 121 साल में अगर इंडिविजुअल में दूसरा गोल्ड लेके आता है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में?
बस वो प्योर जानते हैं, उनको जो है सो क्या करना है, हिट करने के लिए क्या करना है वो एकदम क्लियर है। हमारे यहाँ राजनीति जैसे होती है वैसे वहाँ राजनीति नहीं होती। जो बच्चा खेलना चाहता है वो फिर खेलेगा, वो फिर 5 साल से 7 साल से उसको जो ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं, और प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। उनको हिट करना है तो करना है। परेशानी मेरी ये है ना, इंडिया चौधरी में जी, करने के लिए भी आप टाइम एक बात लगेगा। बताइए, ये जो हमारे हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका बेटा 20 साल से बॉक्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट है। उन्हें क्या मतलब भाई बॉक्सिंग फेडरेशन से? देखो जी, जो बॉक्सर इंडिया में निकले हैं फिर वो नहीं बन सकते क्या? फिर बात आ जाएगी राजनीति की। पिछले 70 सालों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ये सिस्टम बना हुआ है। आज हम टॉप पे हैं। आज हम टॉप पे हैं, मतलब आज तक का best performance है ये। कम थे इससे पहले। हाँ, तो जो अब 7 आप आज तक नहीं उम्मीद, आए। अब आप अंदाजा आगे लगा बढ़ेंगे सकते इससे। हाँ। हैं कि क्या सिस्टम है। ये तो बिल्कुल सिस्टम फेल्योर है। मेरे हिसाब से सिस्टम फेल्योर है। पूरे सिस्टम को बदलना चाहिए और बच्चों को आगे लाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए सरकार को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। एक बात मैं और रखना चाहता हूँ, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल जैसे बात करी सेमीफाइनल में, जैसे हार गई थी हमारी टीम, उससे टीम को बड़ा प्रोत्साहन मिला। जो महिला हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम, और उससे उन्होंने बात करी, तो ये भी बड़ा अच्छा कदम है। बहुत तो बड़ी इसके बारे में बात, आपकी बहुत क्या बड़ी राय बात है। इंडिया में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट लाइव बातचीत करी है उस जो खिलाड़ी से, जो खिलाड़ी हार गया है। हारने के बाद भी, हारने जीतने के तो बावजूद सब फोन उसको जो करते है तो हैं, हारने के बाद कोई नहीं करता। ढांढस बढ़ाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सोचने की बात है। अगर कोई प्रधानमंत्री डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है आपसे, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और ये प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छा जो प्रयास है। नहीं, बहुत सी और जब मेडल क्यों नहीं आते इसके बारे में हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी ये मुहिम है, बिल्कुल। 2024 का ओलंपिक होगा, उसमें भारत को ज्यादा मेडल मिले, तो बिल्कुल। जो व्यवस्था में कमी होगी हम वो बताएंगे। बिल्कुल। तो आपसे सभी से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जो समय समय हाँ, पे उठाते रहेंगे, इस कदम को उठाते रहेंगे। और बिल्कुल। आप ये बताइए, अंत में बस ये संदेश दीजिए, जो 7 खिलाड़ी जो मेडल लेके आए हैं उनको आप क्या शुभकामनाएं, कैसे देना चाहेंगे शुभकामनाएं? अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जितने भी 7 खिलाड़ी चुन कर आए हैं वो सबसे पहले राजनीति से दूर रहें। वो अपने खेल पे ध्यान दें और भी दूसरी बार, तीसरी बार मेडल दिलाने में सहयोग करें। अपने एकेडमी खोलें, अपने आसपास अवेयरनेस फैलाएं, जिस भी गेम में वो जीत कर आए हैं। क्योंकि हमने देखा है पुराने जो खिलाड़ी हैं, कई तो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, कई टीवी में आने लग जाते हैं। इसलिए मैंने बोला राजनीति से दूर रहें, तो इनसे कहीं ना कहीं और वो सेंट्रलाइज हो, अपने फोकस हो अपने जो काम पे। अगर वो काम करेंगे तो 7 को 70 में बदलने में समय नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन आज के लिए चक द इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजीत कुमार चौधरी जी। अब हम बात करते हैं संदीप त्रिपाठी जी से। तो इनकी संस्था है, इनकी भी, तो गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए काम करते हैं और स्पोर्ट्स के लिए भी ये कह रहे हैं कि आगे कुछ हम ऐसा कुछ इंतजाम करेंगे कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आ सके। तो इनसे हम तो अब ये बात करेंगे। ये तो त्रिपाठी जी, एक तो आप क्या कहना चाहेंगे? 7 आज मेडल आए हैं तो खुशी की बात भी है, और दूसरा जैसे इन लोगों ने बात रखी तो कहीं ना कहीं समस्या भी है कि 138 करोड़ देशवासियों में सिर्फ 7 ही मेडल आए, तो कहीं ना कहीं एक समस्या भी है। संदीप जी की जैसे 138 करोड़ देशवासी, तो मतलब जनसंख्या तो पहले भी ऐसी ही थी पिछले ओलंपिक्स में भी, और एक रेशियो में बढ़ रही है जनसंख्या, तो बढ़ती रहती है, हर देश की बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो पदक हमारे बढ़े हैं, नहीं बढ़े तो है, पर चाइना, जापान, यूएस को 50 गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, हमारा एक गोल्ड। उनसे हम बहुत पीछे थे। ये हमारे लिए संतुष्टि का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो मिलता है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो हमारे लिए खुशी का इम्प्रूवमेंट तो है जी। अभी हमें आज तक का ज्यादा बेस्ट मतलब ओलंपिक है भारत के लिए। अभी शायद 1-2 कुछ और आ जाए जो है। नहीं, अब आज लास्ट डे था, तो अब और मेडल नहीं मिल पाएंगे। 7 मेडल हमारे हो गए। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ओलंपिक का अभी तक कोई मैच नहीं देखा। तो कोई नहीं, बिल्कुल आपके में नहीं, आप सामाजिक समझ सकते हैं, सामाजिक कार्य में आप रहते हैं। अपडेट देख के मुझे हाँ। कुछ नॉलेज मिलती नहीं, बिल्कुल आप सामाजिक कार्य में रहते हैं तो उसमें समय नहीं मिल पाता। वो आपकी हम टीवी का हम लोगों ने धन्यवाद बंद करते कर हैं। रखा है, तो इसलिए हम देख नहीं पाते। लेकिन जितना खबर सुनते और खुशी होती, चलो हमारा देश कुछ अच्छा कर रहा है, अंदर से गर्व महसूस होता आज का है। दिन है कि ठीक है, अभी लड्डू खाएंगे, मिठाई से एंजॉय करेंगे। तो खुश हैं बिल्कुल आज पूरा। जी, जो है जो अब तो कुछ हो नहीं सकता अभी, आज तो, लेकिन आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस हमें है। खुश होने का मौका है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। उपाय मेरे मन में एक है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब ये गवर्नमेंट की बात है, हमारा उपाय वहाँ तक पहुँचेगा तो बड़ी बात, अगर पहुँच जाए तो हमारे लिए तो हम हाईलाइट हो जाएंगे, है ना। मुझे भी बहुत एक सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लेकिन ये सुझाव रखिए। हाँ, तो सुझाव रखिए। मेरा भारत टीवी सही सुझाव है तो हर जगह उसको बात को फैलाएगा। सुझाव ये है
कि जैसे जिस प्रकार से हमारे ये आजकल टेलीविजन वाले इंडियन आइडल सिंगिंग के डांसिंग के चैंपियंस को ढूंढते हैं पूरे देश में से, इसी तरह से अगर सरकार कैंप लगा सके पारदर्शिता के साथ ईमानदारी से पूरे देश से एज ग्रुप डिवाइड करके कि 10 साल के 12 साल के 14 साल के ऐसे पूरे देश से ओपन कैंप लगाए कि ऑडिशन ले उनका ट्रायल ले ओपन। जिस बच्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत जिजीविसा है, बहुत ज्यादा उनके अंदर लगन है, लेकिन वो स्कूल ही नहीं जाते तो स्कूल उनको ग्राउंड कहाँ से मिलेगा, ले उन्हें कहाँ से वो फाइट करें, कैसे एंट्री करें। नहीं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है त्रिपाठी जी। परेशानी पर इसमें ये है कि जैसे इनको टीआरपी मिलती है, आप जैसे करेंगे इंडियन आइडल में ये ढूंढते हैं जो प्रतियोगी, लेकिन जब हम देखते हैं कि इंडिया में अगर हॉकी के मैच होते हैं, फुटबॉल के होते हैं, खाली पड़े रहते हैं स्टेडियम, लोग टिकट लेके भी नहीं जा रहे। तो ये मानसिकता लोग कैसे चेंज करेंगे? मानसिकता लोग ऐसे चेंज होती है, सरकार जैसे जैसे सरकार अब उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस तरह से अब ओलंपिक के मैचों में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं, या भारत जो भारत से जुड़ी हुई चीजें हैं, भारत के सम्मान की चीजें, उन पर लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी ट्रेंड बदला है, जैसे कि अभी पीछे क्या था कि फिल्में आती थी हमारे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, या 2-4 और हीरोज। अब इनका देखो ना, इनका क्या चरित्र है, इनका चरित्र बहुत ही नेगेटिव है। तो अभी करेंगे आइडल स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए, हीरो थे। हाँ, हमारी हीरो ही होने चाहिए। अब उनकी फिल्में फ्लॉप है, तो लोगों का चरित्र बदल रहा है, लोगों को सोचने का तरीका बदल रहा है। तो इससे थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही है, धीरे धीरे चीजें सुधार होंगी। देखिए, जब तक जनमानस नहीं तैयार तब तक कोई चीज सरकार या किसी लेवल पर नहीं हो सकती, लेकिन एक वो आपको टैलेंट ढूंढने का। नहीं तो उसमें समस्या त्रिपाठी जी एक बार बात बताइए, 17 दिन का ओलंपिक होता है, लोग इसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं, 17 दिन के बाद अब सब लोग भूल जाते हैं। 3 साल बाद अब जब ओलंपिक आएगा 2024 का, तब लोगों को फिर से याद आएगी मेडल नहीं हमारी नहीं आएगी। लोगों की बात तो लोगों का काम नहीं है, ये सरकार का सिस्टम का फेलियर है। सरकार का काम है, सरकार को करना है काम। लोग देखिए, कोई बच्चा है सुदूर गांव में है, कहीं पे बहुत रिमोट एरिया में है, उसके अंदर बहुत लगन है, तो अगर आप कहीं ऑडिशन रखोगे ना तो वो वहाँ पहुँचेगा, ऑडिशन देगा, या आपका ट्रायल है, ट्रायल देगा। उस ट्रायल में आप हर खेल के 100 बच्चे जिनके अंदर की लगन है, वो किसी सिस्टम में नहीं है, वो भले स्कूल, कॉलेज, प्रांत, स्टेट किसी लेवल पे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, वो नहीं, आप ओपन करिए। जिसके अंदर टैलेंट है, जिस बच्चे के अंदर मन हो, उसका ट्रायल लो। पूरे देश से बच्चे आएंगे, उनमें से 100 बच्चे आप जो टॉप 100 हैं वो निकालेंगे, उनको तैयार करेंगे। बिल्कुल। उन 100 में मेरा तो सोचना है कि जरूर वो मेडल लेके ही आएंगे। बिल्कुल। तो आप जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाते हो त्रिपाठी जी, तो उसमें भी आप कुछ कोशिश करोगे कि जैसे बच्चे स्पोर्ट्स में भी आ गया है? स्पोर्ट्स देखिए, मतलब मैं एक स्पोर्ट्स की बात नहीं करता हूँ, किसी भी चीज में टैलेंट है। आज हमें स्पोर्ट्स का चल रहा है तो चलो आज हमें स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं, कल को किसी और चीज के बारे में चलता है, किसी और क्षेत्र में चलता है, साइंस में है, रिसर्च में है, टेक्नोलॉजी में है, आर्ट में है, कल्चर में, बहुत सारी चीजें, उनमें भी टैलेंट हो सकता है। तो अब मैं देखता हूँ हमारे यहाँ कई बच्चे हैं जो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, तो हर एक क्षेत्र में बच्चों को जिसमें उनका इंटरेस्ट है, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिल्कुल फ्री हैंड, बड़ी कॉन्फिडेंट ड्राइंग देख के उनका कॉन्फिडेंस लगता है, इस बच्चे ने कितने कॉन्फिडेंस से बनाई। आप कोई भी काम करते हैं, उसमें आपका राइटिंग है, उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है, हर चीज में कॉन्फिडेंस दिखता है, तो वो उनका कॉन्फिडेंस देखता हूँ कि ड्राइंग के अंदर उनका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से आप जो है टैलेंट ढूंढो, उस टैलेंट में छांटकर जो क्रीम है, जो अच्छे हैं, जिनके अंदर लगन है, जो करना चाहते हैं, उनको लो। और ये दुनिया भर का जो सिस्टम है कि स्टेट खेला है, जिला खेला है, फिर वो सब उसमें सिस्टम में बहुत आपने बड़ी अच्छी बात रखी त्रिपाठी जी, और आगे भी भाटी भी मुहिम उठाता रहेगा और आपसे बात हम करते रहेंगे। विस्तार में इसको बताइएगा, अपने जो आपके सुझाव है। अंत में जो भारतीय जो 7 खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन करा है, क्या संदेश आप देंगे? जी, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सब ने आज हमारा गर्व से सिर ऊंचा किया है। खुशी में क्या क्या खाएंगे आज? बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी देखिए, अभी चलेंगे तो दुकान भी बंद हो जाएगी, आपके इंटरव्यू में मुझे लगता है ज्यादा लंबा खींचेंगे, तो मुंह मीठा जरूर करेंगे। तो जो भी खाएंगे मीठा हो, उसमें कोई स्वाद से ऐसा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो खाना है, एंजॉय करना है। और ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनको बस ये करना चाहिए कि आगे
इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी होगी, रोल मॉडल बन गए, रोल मॉडल बन गए, इनके पास जिम्मेदारियां है। इनको अपना चरित्र बहुत निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि इनको लोग देखेंगे, लोग इनसे प्रेरणा लेंगे। अगर ये मेडल ले आए हैं, मेडल लाने के बाद ये चरित्र अच्छा नहीं रखते, व्यवहार अच्छा नहीं रखते, अपने अंदर अपने पे आत्मनियंत्रण नहीं रखते, तो लोग कहीं ना कहीं भरोसा टूटता है। जैसे आपने ये और उससे कुश्ती आगे के जो खिलाड़ी है का देखा। हाँ जी, आगे जो है विकास नहीं होगा, फिर इनका भी विनाश होगा और उस खेल का भी विनाश होगा। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात बहुत बड़ा रखी। फर्क पड़ता तो चौधरी साहब ने इनको- जैसे जी आपकी बात, इन्होंने अंत में ये कहा था चक दे इंडिया, तो आप क्या क्या संदेश देंगे? बिल्कुल जी, मैं सबको जो है कहूँगा वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे बात करेंगे। तो ये थे संदीप त्रिपाठी जी। तो हमने अपने विचार रखे, लोगों से बातें कराई और इनके हमने सुझाव भी जानने की कोशिश करी कि आगे और मेडल कैसे आएंगे। तो सब लोग बहुत खुश है ये, और देश का नाम रोशन हुआ, तिरंगा हमारा फहराया गया है टोक्यो में। ओलंपिक्स में दूसरा गोल्ड आया भारत का इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, टोटल 7 मेडल मिले। आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ है भारत का। तो आगे भी भारत टीवी ये अपडेट करता रहेगा, आपको जागरूक करता रहेगा, ताकि हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा मेडल मिल सके, हमारे जो देश का तिरंगा है वो पूरे विश्व में लहरा सके। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय, भारत टीवी की टीम की तरफ से जय हिंद जय भारत।